channel The IELTS Insider, and in this video we will discuss the question answers of reading passage 2 of IELTS. This is academic reading and the passage name is Why Zoos Are Good. सो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 14 से लेके 26 तक. जब भी मैं रीडिंग करती हूँ आई ऑलवेज से कि पहले आप पैसेज की हेडिंग ज़रूर पढ़ लो एंड स्टार्टिंग की 2-3 लाइंस कम से कम पढ़ लो ताकि आपको पता चल जाए कि टॉपिक है किस बारे में. पैसेज हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. वाई जूज आर गुड. जूज जो हैं क्यों अच्छे हैं. जूज मतलब जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है. साइंटिस्ट डेविड होन मेक्स द केस फॉर जूज. इसके अकॉर्डिंग क्या है. इन माई ओपिनियन, ये डेविड बोल रहा है, मेरे सोच के मुताबिक इट इज़ परफेक्टली पॉसिबल फॉर मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स. अच्छा, जब भी एनिमल्स की बात हो, प्लांट्स की बात हो, तो हम टाइप वर्ड नहीं यूज़ करते. लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. सबसे सूटेबल जो वर्ड है वो है स्पीसीज. ठीक है, इसका मतलब है काइंड या टाइप्स आप कह सकते हो. मेरे मुताबिक ये डेविड बोल रहा है कि ये हो सकता है कि काफ़ी तरह के जो एनिमल्स हैं लिविंग इन जूज, जो जूज में रहते हैं या वाइल्ड लाइफ पार्क्स में रहते हैं, टू हैव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. एज हाई एज इज शुड बी इक्वल टू इन द वाइल्ड. मतलब उनकी जो लाइफ है कम से कम इतनी अच्छी होनी चाहिए जितनी जंगल में होती है, और हायर देन या उससे भी अच्छी होनी चाहिए. आगे उन्होंने क्या लिखा है. एनिमल्स इन गुड जूज गेट वेरीड एंड हाई क्वालिटी डाइट. अच्छी कहते हैं डाइट मिलती है और तरह तरह का खाना मिलता है जो जानवर जूज में रहते हैं. विद ऑल द सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड, जो भी उनके बॉडी में कमियां हैं उसके लिए वो सप्लीमेंट, जैसे वाइटामिन के ह्यूमन बींग्स हम भी खाते हैं, कैल्शियम के खाते हैं. सप्लीमेंट्स भी जो रिक्वायर्ड है वो भी मिलते हैं उनको. एंड एनी इलनेस, कोई भी डिजीज़ है, दे माइट हैव, हो सकती है, वो उसका भी इलाज होता है, विल बी ट्रीटेड. बेसिकली हमारा जो पैराग्राफ है हमें हेडिंग से ही क्लियर था, एनिमल्स एंड जूज के रिलेटेड है. अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट विल बी क्वेश्चन 14. क्वेश्चन 14 to 7. रीडिंग पैसेज 2 में हैज़ 6 पैराग्राफ है A to F. कहते हैं विच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. ये है इन्फॉर्मेशन एंड कहते हैं ये इन्फॉर्मेशन किस पैराग्राफ में है. उस पैराग्राफ में हमने क्या लगाना है, A to F. जो भी पैराग्राफ होगा पैराग्राफ का ABC अकॉर्डिंगली हमने आंसर लिख देना है. फर्स्ट क्वेश्चन 14, अ रेफरेंस. रेफरेंस मतलब जिक्र हुआ होगा. ठीक है. टू हाउ क्विकली, कितनी जल्दी, एनिमल स्पीसीज कैन डाई आउट. डाई आउट मतलब कंप्लीटली फिनिश हो जाना. जैसे कि डायनासोर्स फिनिश है, अर्थ से ख़त्म है, एक्सटिंक्ट कह सकते हैं. एनिमल स्पीसीज कितनी जल्दी ख़त्म हो सकते हैं, कितनी जल्दी. हाउ क्विकली. इसके कीवर्ड्स हमारे होंगे एनिमल स्पीसीज, कैन डाई आउट, हाउ क्विकली. टाइम थोड़ा अगर मेंशन होगा पैराग्राफ में हम वो देखेंगे. दीज आर माय कीवर्ड्स. अभी मैंने क्या करना है, पैराग्राफ ए से स्टार्टिंग मैंने क्या करना है, स्कैनिंग करनी है. फर्स्टली, जूस एड कंजर्वेशन. कंजर्वेशन क्या होता है, प्रोटेक्शन और सेव करना एनिमल्स को. जूज हेल्प करते हैं कंजर्वेशन में. क्लोसल नंबर ऑफ स्पीसीज आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट. कहते कितने ही ज़्यादा जो तादाद है एनिमल स्पीसीज की, आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, डाइंग आउट. ये इससे हमारा क्या वर्ड हो जाएगा, डाइंग आउट. स्पीसीज किसको कहा है, स्पीसीज ऑफ एनिमल्स. अक्रॉस द वर्ल्ड. कितने कहते हैं जो एनिमल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे across the world, and many more are increasingly threatened. और काफ़ी जो हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरा है. therefore risk extinction, उन्हें भी काफ़ी रिस्क है एक्सटिंक्शन का. एक्सटिंक्शन मतलब बिल्कुल ही नामो निशान ख़त्म हो जाना धरती से. मोर ओवर, इससे अलावा
सम ऑफ दीज कोलैप्सिस हैव बीन सडन। और ये जो कोलैप्सिस है ना, कोलैप्सिस क्या क्या मतलब है कि स्पीसीज खत्म हो जाना, ये जो बर्बादी है बेसिकली, हैव बीन सडन एकदम से होगी, ड्रामेटिक होगी, बहुत ज्यादा होगी, एंड अनएक्सपेक्टेड मतलब हम सोच भी नहीं सकते, और वर सिंपली डिस्कवर्ड वेरी लेट इन द डे मतलब, और या फिर क्या होगा, हमें पता चलेगा बहुत ज्यादा देर बाद। ठीक है, सो इससे हमारे कीवर्ड देखो क्वेश्चन की मिलते हैं। बी पैराग्राफ में रेफरेंस है हाउ क्विकली, उन्होंने लिखा है सडनली। ठीक है, लेट इन द डे बहुत देर बाद पता चलेगा, ड्रामेटिक होगा। ठीक है, एनिमल स्पीसीज एनिमल्स की बात होगी, कैन डाई आउट को एक्सटिंक्ट कहा है, सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीजंस वाई, रीजंस मतलब कारण बताए होंगे, वाई इट इज प्रेफरेबल टू स्टडी एनिमल्स इन कैप्टिविटी रेदर देन इन द वाइल्ड। कहते ये ज़्यादा क्यों प्रेफरेबल है कि एनिमल्स को पढ़ना कैप्टिविटी में, मतलब जहाँ पे वो कैप्ट किए जाते हैं, जैसे जूज में हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हो, निगरानी में हो बेसिकली, रेदर देन जंगल में। सो इसका आंसर देखेंगे हम। So in E paragraph here in the third line it's written being able to undertake research on animals in zoos। देखो रिसर्च का क्या मतलब है, स्टडी। एनिमल्स यहाँ पे मेरे कीवर्ड है 15th क्वेश्चन में। इन जूज मतलब कैप्टिविटी में, जहाँ पे उन पे निगरानी रखी जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो बीइंग एबल टू, बी आप ले सकते हो स्टडी, एनिमल्स पे कर सकते हो स्टडी जूज में, वेयर देयर इज लेस रिस्क। सो यहाँ पे इन्होंने रीजन बताया है ना, तो रीजन पहला तो हो गया कि लेस रिस्क है। ठीक है, एक रीजन बता दिया, एंड फ्यूअर वेरिएबल्स, चेंजेस जो हैं कम हैं, मतलब असल चेंजेस, रियल चेंजेस, असल जिंदगी के चेंजेस जो हैं वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं ऑन वाइल्ड पॉपुलेशन, एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं उनमें फर्क डाल सकते हैं, जो असल बदलाव है। सो एक मेरा हो गया रीजन लेस रिस्क एंड फ्यूअर वेरिएबल्स। ठीक है, सो इसी कारण क्या है कि प्रेफरेबल है टू स्टडी एनिमल्स इन कैप्टिविटी रेदर देन इन वाइल्ड। सो यहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया है वाइल्ड का। सो E is the answer of 15th question. Next is mention, जिक्र किया है two ways, दो तरीके पढ़ने के of learning about animals, ठीक है, other than visiting them in zoos। ठीक है, सो जूज में जाकर उनकी स्टडी करना एनिमल्स की, इसके अलावा कहते दो और तरीके अबाउट लर्निंग एनिमल्स। सो इसका हम देखते हैं क्वेश्चन 16 का आंसर। इन सी पैराग्राफ हेयर इट्स रिटन जूज ऑल्सो प्रोवाइड एजुकेशन। सो जूज से हम पढ़ सकते हैं किसको, ऑब्वियसली एनिमल्स को। मैनी चिल्ड्रन एंड एडल्ट स्पेशली दोज इन सिटीज़, काफ़ी बच्चे एंड बड़े खास करके शहरों में, वो कभी नहीं देखेंगे वाइल्ड एनिमल्स, फोक्स और पिजन के अलावा। ठीक है, क्योंकि शहरों में वही दिखती है ज़्यादातर। वाइल इट इज़ ट्रू दैट टेलीविजन डॉक्यूमेंट्रीज, बट कहते ये भी सच है कि टेलीविज़न डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं आर बिकमिंग एवर मोर डिटेल्ड, वो भी और ज़्यादा डिटेल में आने लगी है और इम्प्रेसिव, अच्छी आने लगी हैं। एंड मैनी नेचुरल हिस्ट्री स्पेसिमन्स, और जो नेचुरल हैं हिस्ट्री के स्पेसिमन्स हैं, स्पेसिमन्स एनिमल्स के ही, आर ऑन डिस्प्ले इन म्यूजियम, म्यूजियम में डिस्प्ले किए जाते हैं। देयर रियली इज नथिंग टू कंपेयर विद सीइंग अ लिविंग क्रिएचर इन द फ्लैश, hearing it, smelling it, watching what it does and having the time to absorb details। कहते कि there really is nothing to compare, कहते हम compare नहीं कर सकते with the seeing
उसको देखना एनिमल को, उसको सुनना, उसको स्मेल करना, वो उसको देखना भी वो क्या करता है, एंड हैविंग द टाइम टू अब्जॉर्ब द डिटेल्स, वो सारी इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प करना बेसिकली। सो इन्होंने 2 तरीके बताए हैं एनिमल्स को पढ़ने के। एक तो जूज है, जूज को उन्होंने हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, दैट विजिटिंग देम इन जूज अदर देन, तो ये तो है ही, ठीक है, जूज में जाके हम उनके स्टडी कर सकते हैं। सो दूसरे 2 वेज कौन से हैं, डॉक्यूमेंट्री जो टेलीविजन पे आती हैं और म्यूजियम्स। सो 2 वेज लर्निंग है एनिमल्स की है अदर देन जूज। सो 16 का आंसर आ गया हमारा सी। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन देखते हैं। रीजंस है यहाँ पे भी, वाई एनिमल्स इन जूज, जो जानवर है ना जूज में, मे बी हेल्थियर, मे मतलब 50-50, ठीक है, हो सकता है ज्यादा हेल्थियर है, मतलब तंदुरुस्त है, देन दोज इन द वाइल्ड, कंपेयर किया है किसके साथ, जो जंगल में है। कहते हैं कि कारण है, किसी पैराग्राफ में रीजन बताए हैं कि जो एनिमल्स जूज में है ना वो ज्यादा तंदुरुस्त है कंपेयर टू दोज एनिमल्स जो जंगल में हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं 17 का। सो हियर इन ए पैराग्राफ इट्स रिटन, एनिमल्स इन गुड जूज गेट वेरिड एंड हाई क्वालिटी डाइट, उनको तरह तरह की अच्छी डाइट मिलती है जो जानवर जूज में रहते हैं, और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, विद ऑल द सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड, एंड एनी इलनेस दे माइट हैव विल बी ट्रीटेड, कोई भी उनकी बीमारी है उसका इलाज भी होता है। देयर मूवमेंट माइट बी समवट रिस्ट्रिक्टेड बट दे हैव अ सेफ इन्वायरमेंट इन विच टू लिव, कहते हो सकता है कि उनकी जो हलचल है, क्योंकि जूज में जो लैंड लिमिटेड ही होता है, हो सकता है उनके जो मूवमेंट है, मतलब हलचल है, वो लिमिटेड है स्पेस के कारण, बट दे हैव सेफ इन्वायरमेंट इन विच टू लिव, उनके पास जो है एक प्रोटेक्टिव हैबिटेट है वहाँ पे, जहाँ पे उनको कोई भी खतरा नहीं है, एंड दे आर स्पेयर्ड बुलिंग एंड सोशल ओस्ट्रेसिज्म बाय अदर्स ऑफ देयर काइंड, एंड उनको कोई भी बुलिंग नहीं होती, कोई भी तंग नहीं करता, एंड सोशल ओस्ट्रेसिज्म भी नहीं होता। जैसे कि इसका क्या मतलब है सोशल ओस्ट्रेसिज्म का, नॉट इंक्लूडिंग समवन इन सोशल ग्रुप, किसी को अकेला छोड़ देना, ठीक है, बाय अदर्स ऑफ देयर काइंड, उनके साथियों के द्वारा। सो दे डू नॉट सफर फ्रॉम द थ्रेट, कोई खतरा नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है प्रीडेटर्स की, अपने शिकारियों की, और इरिटेशन नहीं है, कोई पेन नहीं है पैरासाइट और इंजरी के कारण। सो वो हेल्थी हुए ना, ठीक है। सो एवरेज एनिमल्स, कैप्टिव एनिमल्स जो जूज वाले एनिमल्स है, विल हैव अ ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अभी देखो ये भी बोल दिया उन्होंने कि उनकी जो जिंदगी है वो ज़्यादा लंबी होती है कंपेयर्ड विद इट्स वाइल्ड काउंटर पार्ट। सो किसके साथ कंपेयर किया है, वाइल्ड मतलब जंगल में रहते हैं उनके कॉम्पिटिटर्स के साथ, एंड विल नॉट डाई ऑफ ड्रोथ स्टारवेशन, और उनको डेथ नहीं होती उनकी सूखा पड़ने से, भूखमरी के कारण, या अपने जो शिकारी हैं उनके जुबाड़े में, उनके मुंह में उनकी आखिरी सांस नहीं होती, ठीक है। सो बेसिकली इन्होंने क्या कहा है, रीजंस बताए हैं। रीजंस इन्होंने क्या क्या बताए हैं कि सेफ इन्वायरमेंट है, ठीक है, डाइट हाई क्वालिटी मिलती है, सो ये रीजंस हो गए। एनिमल्स इन जूज की बात हो रही है, हेल्थी हैं वो, देन दोज इन द वाइल्ड। सो द आंसर ऑफ 17 विल बी ए। नेक्स्ट फ्रॉम 18 to 22 है हमारे पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। मेक श्योर अगर ये है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन तो येस नो नॉट गिवन ही लिखना, ट्रू लिखोगे तभी आपको 1 मार्क मिलेगा। सो देखो ट्रू हमने लिखना है तब जब जो हमारी स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किसके साथ, पैसेज की इंफॉर्मेशन के साथ। अगर ये इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी हिसाब से, चाहे पैसेज के साथ मिलती है ये, चाहे यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ की है वहाँ पे सिनोनिम्स उसके यूज़ किए होंगे पैसेज में, या यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ की है यहाँ पे एक्टिव सेंटेंस है पैसेज में, पैसिव हो सकता है, तो मतलब मीनिंग जो है यहाँ पे एंड पैसेज में सेम होना चाहिए तो ट्रू होगा। अगर मीनिंग ऑपोजिट हुआ पैसेज के साथ और ये स्टेटमेंट का मीनिंग डिफरेंट हुआ, ऑपोजिट हुआ, तो फॉल्स लगाएंगे।
अगर कुछ इंफॉर्मेशन जो है स्टेटमेंट की सपोज पैसेज में है, कुछ इंफॉर्मेशन का जिक्र ही नहीं है पैसेज में, तो वी विल सिंपली से नॉट गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। 18th क्वेश्चन, एन एनिमल, ठीक है, एक पर्टिकुलर एनिमल की बात है, इज लाइकली टू लिव लॉन्गर, वो लंबी उम्र जीता है जूज में, देन इन द वाइल्ड। तो ये अभी हमने पढ़ा था, देखते हैं इसका आंसर। सो इन ए पैराग्राफ वी जस्ट स्टडीड द एवरेज कैप्टिव एनिमल, कैप्टिव मतलब जूज में जो एनिमल्स हैं, जो नॉर्मल आमतौर पे जो कैप्टिव एनिमल्स हैं, विल हैव ग्रेटर, ज़्यादा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लाइफ स्पैन, मतलब ज़्यादा टाइम जिंदगी उनकी कितनी है, ठीक है। सो ज़्यादा कहते हैं अपनी जिंदगी जीते हैं, कंपेयर किसके साथ है, विद इट्स वाइल्ड काउंटर पार्ट्स, काउंटर पार्ट मतलब उनके साथी, पियर्स, एजमेट्स, एंड विल नॉट डाई फ्रॉम ड्रोट। चलो हमने सिर्फ अपनी देखना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो एन एनिमल, ठीक है, कैप्टिव का एनिमल है जो जू में है, इज लाइकली टू लिव लॉन्गर। सो इसका क्या मतलब है, इज लाइकली टू लिव लॉन्गर मतलब विल हैव ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो ये भी मिल गया हमें। इन जूज, कैप्टिव एनिमल की ही बात थी, तो आ गया हमारा जूज। देन इन द वाइल्ड, सो देन एज कंपेयर्ड विद इट्स वाइल्ड काउंटर पार्ट, मतलब जो जंगल में उसके कॉम्पिटिटर्स रहते हैं। सो ये भी मिल गया। सारी जो इन्फॉर्मेशन है मुझे पैसेज में अगर मिलती है तो मेरा आंसर होगा ट्रू विदाउट एनी डाउट, ठीक है। चाहे उन्होंने वर्ड्स आगे पीछे लिखे हैं बट मीनिंग तो यही है ना, सो आंसर विल बी ट्रू। 19th क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर सम स्पीसीज, कहते हैं कुछ टाइप्स हैं, जानवर हैं, इन जूज, जूज में, विच कैन नो लॉन्गर बी फाउंड इन द वाइल्ड, जो अभी कहते जंगल में बिल्कुल भी नहीं देखे जा सकते, ठीक है, हमें बिल्कुल भी जंगल में नहीं मिल सकते। इन बी पैराग्राफ इट्स रिटन अ गुड नंबर ऑफ स्पीसीज, कहते कितने ही स्पीसीज हैं, ओनली एग्जिस्ट, रहते हैं, कैप्टिविटी में मतलब जूज में, ओनली मतलब सिर्फ जूज में ही है वो, और कहीं नहीं है, विद मैनी ऑफ दीज लिविंग इन जूज, काफी इनमें है जो जूज में ही है, ठीक है। सो देयर आर सम स्पीसीज इन जूज, सो सम स्पीसीज को उन्होंने क्या कहा, गुड नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है, इन जूज। सो कुछ जो है कहाँ रहते हैं, जूज में ही रहते हैं, विच, ठीक है, यहां से आ गए दीज लिविंग इन जूज, सो इन जूज, विच कैन नो लॉन्गर बी फाउंड इन वाइल्ड, कहां से आया ये, ओनली। सो अगर इन्होंने कहा है काफी जो है स्पीसीज सिर्फ हमें एग्जिस्ट करते हैं, मतलब प्रेजेंट है कैप्टिविटी में, और कैप्टिविटी देखो कोई भी हो सकती है, नेचुरल वाइल्ड लाइफ भी तो हो सकती है, सेंचुरीज जो होती है ना, जूज उन्होंने कहा है काफी जो है इनमें स्पीसीज जूज में है। सो देयर आर सम स्पीसीज इन जूज जो हमें जंगल में अभी नहीं मिलते, तो आंसर आएगा हमारा ट्रू, ठीक है। सो 20th क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ टेलीविजन वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज, कहते हैं जो टेलीविजन पे वाइल्ड लाइफ मतलब जंगल में कैसे जीवन है उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, कहते हैं उसमें जो इम्प्रूवमेंट हुई है, हैव रिजल्टेड इन, उसका क्या नतीजा निकला है, इन इंक्रीज्ड नंबर ऑफ जूज विजिटर, इसके कारण काफी जो है लोग जूज में विजिट कर रही हैं। सो इसका आंसर देखते हैं। सो इन सी पैराग्राफ डॉक्यूमेंट्रीज वर्ड इज देयर इन थर्ड लाइन, we'll start from the beginning of this line. While it is true that television documentaries are becoming ever more detailed and impressive, ever more detailed and impressive का क्या मतलब है कि improvement हो रही है, ठीक है, improvement in the quality of television wildlife documentaries, so ये भी है लिखा television documentaries, ठीक है, so have resulted in, जिसके कारण जो है लोग ज़्यादा आ रहे हैं जूज
में एनिमल्स को देखते हैं, अभी ये देखते हैं। आर बिकमिंग एवर मोर डिटेल्ड एंड इम्प्रेसिव एंड मैनी नेचुरल हिस्ट्री स्पेसिमेंस आर डिस्प्ले। काफ़ी जो स्पेसिमेंस हैं वो म्यूजियम में डिस्प्ले हैं। तो इसके ट्रैवलर्स की तो कोई बात नहीं की, टूरिस्ट की कोई बात नहीं की इन्होंने। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके कारण ये हुआ कि काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी तादाद जो है विजिटर्स की जूज में आ रही है, ये जो है मिसिंग है। देखो इसको मैं क्रॉस नहीं लगाऊंगी कि ये गलत है। गलत कैसे हुआ जब यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। अगर होता तब मैंने कंपेयर करना था ना, ये तो मुझे मिला ही नहीं। सो इट विल बी अ क्वेश्चन मार्क। इफ देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, व्हाट डज दिस मीन कि ये जो आंसर है वो क्या है, इज नॉट गिवन, ठीक है। सो काफी बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, नॉट गिवन और फॉल्स जो क्वेश्चन होते हैं उसमें। जब भी नॉट गिवन होगा वहां पे हाफ इंफॉर्मेशन, देखो इम्प्रूवमेंट से लेके डॉक्यूमेंट्रीज तक यहाँ पे है, बट हाफ इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे नहीं प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट नहीं है तो मैं उसके बारे में क्या बोलूंगी कि मुझे नहीं मालूम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो आंसर विल बी नॉट गिवन सिंपली, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। बट जब भी फॉल्स आएगा ना क्वेश्चन, मेरे पास ना रीजन होगा क्लैरिफिकेशन के लिए भी, ये रीजन है और इसी वजह के साथ ये क्वेश्चन फॉल्स है। बट मेरे पास तो है ही नहीं, मैं क्यों करूं फॉल्स। आई विल से नॉट गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। जूस जो है हैव ऑलवेज एक्सेल्ड एट ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स टू पब्लिक। कहते आम जनता को ना जूज ने हमेशा ही बहुत अच्छा किया है एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, ठीक है। एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन आम जनता को पहुंचाने का जो काम है जूज ने हमेशा अच्छे से किया है, एक्सेल किया उसमें। सो इसकी लोकेशन देखते हैं। सो हेयर इन डी पैराग्राफ देखिए, स्टार्टिंग में ही लिखा है इन एडिशन टू दिस, इसके साथ ही देयर इज ऑल्सो द एजुकेशन, कहते पढ़ाई लिखाई भी है, दैट कैन टेक प्लेस, जो हो सकती है, दैट कैन टेक प्लेस, हो सकती है, हुई नहीं है, इन जूज, जूज में, थ्रू साइंस, किसके थ्रू, साइंस के थ्रू, टॉक एंड प्रेजेंटेशन हो सकती है, विच डायरेक्टली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, जो डायरेक्टली कहते स्प्रेड करेगी इंफॉर्मेशन विजिटर्स को, अबाउट किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में, दे आर सीइंग, जो एनिमल्स वो देख रहे हैं विजिटर्स, उनके बारे में इंफॉर्मेशन उन्हें मिल सकती है। ये एजुकेशन जो है जूस दे सकते हैं बट दी नहीं है, ठीक है। एंड देयर प्लेस इन द वर्ल्ड, उनकी क्या जगह है वर्ल्ड में। दिस वॉज एन एरिया, ये वो एरिया है, वेयर जूस यूज टू बी लैकिंग, ये वो एरिया है जहां पे जूस जो है उनमें कमी देखी गई है। सो हेयर इन द क्वेश्चन दे से जूस have always excelled at transmitting information about animals to public. जूस ने हमेशा ही अच्छा किया है इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना एनिमल्स के बारे में पब्लिक को। बट हेयर, यहाँ तक तो देखो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि दिस वॉज एन एरिया वेयर जूस यूज टू बी लैकिंग, मतलब पीछे रह रहे थे, ये उनमें कमी थी। बट दे आर नाउ, अभी क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड, मतलब बहुत ही अच्छे हो गए, एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं इन देयर कम्युनिकेशन एंड आउटरीच वर्क, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। मैनी जूज ऑल्सो वर्क डायरेक्टली टू एडुकेट कंजर्वेशन वर्कर्स इन अदर कंट्रीज, एंड काफ़ी जूज तो कहते हैं पढ़ा रहे हैं कंजर्वेशन वर्कर्स को बाकी कंट्रीज में जो रहते हैं। सो जूज मुझे मिल गया, ठीक है। एक्सेल्ड मतलब उन्होंने इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड, आजकल क्या है, इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो एक्सेल कर रही है किसके बारे में, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स, डायरेक्टली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू विजिटर्स अबाउट एनिमल्स, सो इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स टू पब्लिक, विजिटर्स लिख दिया। बट द थिंग इज हैव ऑलवेज, हमेशा ही अच्छा किया है, तो ये नहीं है, ये तो गलत आएगा ना, क्योंकि पहले वो
खराब थे, दे वर लैकिंग, ठीक है। अब अच्छे हुए, नाउ एट प्रेजेंट वो सही हैं। तो यहाँ पे है कि जूस हमेशा ही अच्छे थे। तो देखो, अगर आपको इन क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी होती है ना, क्वेश्चन को हिस्सों में बांट लो, उसके बाद देख लो जो पार्ट है पैराग्राफ में उसको टिक कर लो। इससे क्या होगा, रेदर देन आपका पूरा फोकस 21 क्वेश्चन की स्टेटमेंट से सिर्फ आपका उस वर्ड पे मिलेगा जो पैराग्राफ में नहीं है, तो आप उसी को देखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर जो है सही लगाओगे। सो आंसर विल बी फॉल्स। अभी मैंने फॉल्स किया तो आई हैव द इंफॉर्मेशन, आई हैव द आंसर फॉर दैट कि नहीं, जूस जो है हमेशा अच्छे नहीं थे एनिमल्स के बारे में बताने के लिए पब्लिक को, वो पहले खराब थे, दे यूज टू बी लैकिंग। सो आंसर मेरा आ गया फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टडिंग एनिमल्स इन जूज, ठीक है, पढ़ाई करना एनिमल्स के ऊपर जूज में इज लेस स्ट्रेसफुल, कम सिरदर्दी वाला काम है ये, फॉर एनिमल्स देन स्टडिंग देम इन वाइल्ड, ठीक है। देन कि हम एनिमल्स को वाइल्ड में स्टडी करें, ठीक है। सो अगर एनिमल्स के ऊपर स्टडी करनी है, अगर हम जूज में करें तो कहते हैं ये कम स्ट्रेसफुल काम होगा रेदर देन स्टडिंग एनिमल्स इन वाइल्ड। सो इसका आंसर देखते हैं। सो इस क्वेश्चन को ना ध्यान से देखना आप, यहाँ पे हमने ई पैराग्राफ में ना थर्ड लाइन में ऑलरेडी एक क्वेश्चन किया हुआ है। वैसे देखो यहाँ पे लिखा है बीइंग एबल टू अंडरटेक रिसर्च ऑन एनिमल्स। सो रिसर्च ऑन एनिमल मीन्स स्टडिंग एनिमल्स, ठीक है, इन जूज। तो ये तो मिल गया सारा। लेस स्ट्रेसफुल नहीं मिला। देखते हैं वेयर देयर इज लेस रिस्क, जहाँ पे खतरा कम है, एंड फ्यूअर वेरिएबल्स। फ्यूअर वेरिएबल्स मतलब कुछ एनिमल्स हैं वहाँ पे, जिसका मतलब है कि असल जो चेंज है, रियल चेंजेस जो हैं वो अफेक्ट करते हैं वाइल्ड पॉपुलेशन को। सो यहाँ पे ना इन्होंने लिखा है रिस्क, रिस्क मतलब खतरा, यहाँ पे लिखा है लेस स्ट्रेसफुल, ठीक है। सो स्ट्रेस और खतरा बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन वर्ड्स में, कंफ्यूज नहीं होना कि ये सेम ही बात है। देखो अगर मैं आपको कहूँ कि आज बड़ी मुझे टेंशन है और मैं कहूँ आज मुझे बड़ा खतरा है, मतलब बहुत फ़र्क है दोनों सेंटेंसेस में। सो स्टडिंग एनिमल्स इन जूज इज स्ट्रेसफुल, टेंशन वाली बात है, स्ट्रेसफुल है, ये नहीं बताया उन्होंने। सो फॉर द एनिमल्स देन स्टडिंग देम इन द वाइल्ड। सो कंपैरिजन या लेस स्ट्रेसफुल वर्ड है नहीं, तो आंसर मेरा होगा 20 सेकेंड का नॉट गिवन। क्लियर। नेक्स्ट 23 and 24 question. Choose two letters from A to E. We will choose two correct letters. क्वेश्चन है हमारा राइट द करेक्ट लेटर्स। 23 and 24 बॉक्सेस में लिखने होते हैं। ये ना इन एनी ऑर्डर में लिखने हो सकते हैं, ठीक है, चाहे आप ऊपर नीचे करके लिख दो आंसर्स। क्वेश्चन है हमारा विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटेड अबाउट जू स्टाफ इन द टेक्स्ट। कहते पैराग्राफ में जू स्टाफ के बारे में दो जो हैं सेंटेंसेस लिखे हैं, इनमें से कौन से दो लिखे हैं, तो हम आंसर देखते हैं इसका। सो जो टू स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं जू स्टाफ के लिए, यहाँ पे देखो लोकेशन, मैनी जूज ऑल्सो वर्क डायरेक्टली टू एडुकेट कंजर्वेशन वर्कर्स इन अदर कंट्रीज। काफ़ी जो जूज है कहते हैं सीधा काम करती हैं एजुकेट करने का। किसको एजुकेट करना है? कंजर्वेशन वर्कर्स जो बाकी कंट्रीज में रहते हैं, या सेंड देयर एनिमल कीपर्स, एनिमल अपने कीपर को जो एनिमल की देखभाल करते हैं, केयर टेकर्स को अब्रॉड सेंड करते हैं टू कंट्रीब्यूट देयर नॉलेज, अपनी जो नॉलेज है, ज्ञान है, अपने जो गुण है उनमें स्किल है, टू दोज वर्किंग इन जूज एंड रिजर्व, ठीक है। सो अब्रॉड भी भेज देते हैं, फॉरेन कंट्रीज में भी अपने जू एनिमल्स कीपर्स को, ताकि वो अपना ज्ञान जो है बांट सके जूज एंड रिजर्व्स में काम करने वाले लोगों के साथ।
सो इससे हमारी लोकेशन देखते हैं आंसर। सम टेक पार्ट इन टेलीविजन डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट एनिमल्स, नो दे हैवंट रिटन दिस। सम ट्रैवल टू अब्रॉड ओवरसीज लोकेशंस टू जॉइन टीम्स इन द जूज। सो ये आंसर हो सकता है कि अब्रॉड जाते हैं वो और बाकी उनकी टीम को ज्वाइन करते हैं। सम गेट एक्सपीरियंस विद स्पीसीज इन द वाइल्ड बिफोर टेकिंग अप जू जॉब। जू जॉब के पहले कहते हैं वाइल्ड में, जंगल में स्पीसीज के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा। सम टीच एडुकेट लिखा था। पीपल हु आर इन्वॉल्व विद कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, सो ये हो सकता है। डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है जूस डायरेक्टली एडुकेट कंजर्वेशन वर्कर्स, सो बी एंड डी आर माई आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In last passage F, here they have written, in conclusion, considering many ongoing global threats, ये देखते हुए कि पूरे संसार में कितना खतरा है इन्वायरमेंट को, वातावरण को, इट इज़ हार्ड फॉर मी, ये मुश्किल है मेरे लिए देखना जूस को, टू सी जूस एज एनीथिंग अदर देन असेंशियल टू द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ न्यूमरस स्पीसीज। जूस को देखना ऐसे कि ये बहुत ज़रूरी हैं लंबे समय तक जीवित रहने के लिए, काफ़ी क्रीचर्स को, एनिमल्स के लिए। दे आर वाइटल, वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट, ये ज़रूरी हैं नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग एनिमल्स, ना कि सिर्फ एनिमल्स को बचाने के लिए, बट एज मीन्स ऑफ लर्निंग, बट ऐसे कि इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि लर्न करना है हमें अबाउट देम, उनके बारे में हमें लर्न करना है ताकि हम मदद कर पाए वो जो अभी भी जंगल में रहते हैं, ठीक है। एज वेल एज एजुकेटिंग एंड इन्फॉर्मिंग, ठीक है। अवेयरनेस क्रिएट करना मतलब, इन्फॉर्म करना मतलब अवेयरनेस क्रिएट करना, जनरल पॉपुलेशन, आम जनता को, अबाउट दीज एनिमल्स, इस एनिमल्स के बारे में आम जनता को अवेयर करना, एंड देयर वर्ल्ड, उनके संसार के बारे में बताना, so that they can assist or at least accept the need to be more environmentally conscious, ताकि वो इन्हें अपना पाए, मदद कर पाए, एंड ये भी अपना पाए कि ज़रूरत है अभी इन्वायरमेंटली कॉन्शियस, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ध्यान रखना उनके लिए, ठीक है। सो दे कैन हेल्प चिल्ड्रन ओवरकम देयर फियर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कि बच्चों का डर दूर करना है जंगल के एनिमल्स के लिए, ये नहीं लिखा। दे कैन इंक्रीज पब्लिक इन अवेयरनेस, सो पब्लिक आ गया, देखो यहाँ पे जनरल पॉपुलेशन लिखा है। अवेयरनेस के लिए उन्होंने वर्ड लिखे हैं एजुकेटिंग एंड इन्फॉर्मिंग, ठीक है, ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज, सो इन्वायरमेंटल कॉन्शियस, सो बी इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं। बी पैराग्राफ, अ गुड नंबर ऑफ स्पीसीज ओनली एग्जिस्ट इन कैप्टिविटी, काफ़ी जो कहते हैं स्पीसीज हैं एनिमल्स की वो सिर्फ कैप्टिविटी में रहते हैं। विद मैनी ऑफ दीज लिविंग इन जूज, जैसे कि जूज में। स्टिल मोर ओनली एग्जिस्ट इन द वाइल्ड, काफ़ी फिर भी क्या है जंगल में रहते हैं, क्योंकि दे हैव बीन री इंट्रोड्यूस फ्रॉम जूज, उनको दोबारा कहते छोड़ दिया गया है जूस के द्वारा, और हैव वाइल्ड पॉपुलेशन, या उनकी बहुत वाइल्ड पॉपुलेशन है, दैट हैव बीन बूस्टेड, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी, बाय कैप्टिव ब्रेड एनिमल, ठीक है, उनकी ब्रीडिंग हुई कैप्टिव एनिमल्स की, उनके कारण उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो जूस ने उनको दोबारा री इंट्रोड्यूस कर दिया जंगल में। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आएगा? दे कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रेंज ऑफ प्रोफेशनल पीपल, नहीं, जॉब की कोई बात नहीं आई कि जॉब देते हैं। दे कैन जनरेट इनकम टू सपोर्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, पैसे बनाते हैं, ये भी नहीं है। दे कैन रेज एनिमल्स विच कैन लेटर बी रिलीज्ड इनटू वाइल्ड, सो लेटर बी रिलीज्ड को इन्होंने क्या लिखा है? री इंट्रोड्यूस, दोबारा छोड़ना, ठीक है, इनटू द वाइल्ड, सो ई इज माय आंसर, ठीक है। सो जूस जो हैं क्या करते हैं, इसमें टेक्स्ट में क्या बताया है कि ये तो एक इंक्रीज करते हैं पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंट, वातावरण के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं,
दे कैन रेज एनिमल्स, वो ना बड़े करते हैं एनिमल्स को, फिर बाद में उनको छोड़ देते हैं जंगल में। क्यों क्यों छोड़ा उन्होंने, रीजन बताया है, क्योंकि उनकी कहते हैं वाइल्ड पॉपुलेशन जो है हैव बीन बूस्टेड, इंक्रीज हो गई थी कैप्टिव ब्रीड एनिमल्स के साथ। ठीक है, कैप्टिव ब्रीडिंग के कारण उनके क्या हुआ, बढ़ गई पॉपुलेशन, तो दोबारा उनको जंगल में छोड़ दिया। सो बी एंड ई आर द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन 25 एंड 26। पैराग्राफ में से जो वोकेबलरी वर्ड है वो ये है, सोशल ओस्ट्रेसिज्म। इसका क्या मतलब है, किसी को अकेला छोड़ देना, नॉट इंक्लूडिंग समवन इन सोशल ग्रुप, किसी को अकेला छोड़ देना, ठीक है, अकेला फील करवाना। काउंटर पार्ट कॉम्पिटिटर, ठीक है, जैसे आजकल काफ़ी बच्चे जो हैं मेडिकल एग्ज़ाम्स की या आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ वाले भी तो आप सेम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो आपके क्या होंगे, कॉम्पिटिटर। रीइंट्रोड्यूस मतलब वो जगह उसकी है पहले ही वो रहता था और दोबारा उसको फिर वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। पुटिंग स्पीसीज ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स इनटू अ फॉर्मर हैबिटेट, फॉर्मर मतलब पहले वो जहाँ रहता था एनिमल या प्लांट, वहाँ पे उसको डाल दिया। एनेस्थेटिक मतलब एनेस्थीसिया आपने सुना होगा, इंजेक्शन है ना। सो इट इज़ अ सब्सटेंस जो कि क्या करता है, इनसेंसिटिविटी क्रिएट करता है, मतलब बेहोशी वाली हालात करता है, कोई आपको फील नहीं होगा एंड पेन भी नहीं होगा, विदाउट एनी पेन। डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बाद करना, विनाश, डिस्ट्रॉय करना। सो डिस्ट्रक्शन मीन्स डिस्ट्रॉय। तो दिस वॉज टूडेज रीडिंग वाई जूज आर गुड। ये जो पैसेज है कैम्ब्रिज बुक्स 14 में से लिया गया है। एंड अगर आपको इस वीडियो देख के कोई भी नॉलेज आपको प्राप्त होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरा यूट्यूब चैनल द आइल्स इनसाइडर। होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।